साल 1997 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हर घर में एक अलग ही खुशी छा जाती थी। उसी समय शहर कानपुर में रहने वाला 11 साल का रोहित अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ छुट्टियों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी उन्हें अपनी नानी शांति देवी के गांव जाना था। जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजी, रोहित खुशी से उछल पड़ा। अब तो हम नानी के गांव जाएंगे ना? हाँ बेटा, कल सुबह पहली बस से निकलेंगे। ये सुनते ही दोनों भाई बहन पूरी रात अपने कपड़े और खिलौने बैग में रखते रहे। उस समय न मोबाइल था न वीडियो गेम। गांव जाना ही सबसे बड़ा रोमांच हुआ करता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा परिवार बस अड्डे पहुंच गया। पुरानी लाल रंग की बस धूल उड़ाती हुई आई। बस में लकड़ी की सीटें थीं और खिड़कियों से गर्म हवा अंदर आ रही थी। रास्ते भर रोहित बाहर खेतों, आम के बागों और तालाबों को देखता रहा। करीब 4 घंटे बाद बस रामपुरा गांव पहुंची। बस से उतरते ही मिट्टी की खुशबू और आम के पेड़ों की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। नानी दरवाजे पर खड़ी थी। आ गए मेरे बच्चों। नानी, आपके हाथ की खीर खानी है। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर जितनी चाहो खीर खाना। पूरा दिन हंसी खुशी में निकल गया। अगली सुबह गांव के बच्चों मोहन, कल्लू और सीमा ने रोहित को खेलने बुलाया। चलो आम के बाग चलते हैं। चारों बच्चे पेड़ों के नीचे गिरे हुए मीठे आम इकट्ठा करने लगे। सभी जोर जोर से हंस पड़े। दोपहर की तेज धूप में सब तालाब के किनारे पहुंचे। वहां गांव के लड़के पानी में कूद रहे थे। मुझे तैरना नहीं आता। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं हूं ना। धीरे धीरे रोहित ने पानी में उतरना शुरू किया और कुछ ही देर में उसका डर खत्म हो गया। शाम होते ही गांव में बिजली चली गई। सब लोग घर के बाहर चारपाई डालकर बैठ गए। आसमान तारों से भरा हुआ था। नानी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी गांव में एक बरगद का पेड़ था। नानी, भूत वाली कहानी मत सुनाना। सब लोग हंस पड़े। रात में ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। शहर में इतने तारे कभी नहीं दिखते। बेटा, गांव की असली दौलत यही सुकून है। कुछ दिनों बाद गांव में मेले की घोषणा हुई। पूरा गांव रंग बिरंगी दुकानों से सज गया। रोहित ने लकड़ी की बांसुरी खरीदी। गुड़िया ने रंगीन चूड़ियां ली। तीनों बच्चे हंसते चिल्लाते बड़े झूले पर बैठ गए। मेले में गुड़ की जलेबी, खिलौने, मिट्टी के बर्तन और कठपुतली का खेल देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग दुकानों के नीचे भागकर खड़े हो गए। वाह, बारिश में मेला और भी अच्छा लग रहा है। बारिश रुकने के बाद रास्ते में कीचड़ भर गया। बच्चे नंगे पैर उछलते कूदते घर पहुंचे। एक दिन सुबह मोहन दौड़ता हुआ आया। सभी बच्चे नदी किनारे पहुंचे। तेज बहाव देखकर नानी ने तुरंत आवाज लगाई। कोई भी पानी के पास नहीं जाएगा। ठीक है नानी, हम दूर से ही देखेंगे। उस दिन पहली बार रोहित ने प्रकृति की ताकत को इतने करीब से देखा। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगीं। बस वापस शहर जाने वाली थी। नानी ने रोहित के बैग में घर का बना अचार, सत्तू और गुड़ रख दिया। नानी की आंखें नम थीं। बेटा, अगले साल फिर जल्दी आना। पक्का नानी, अगली गर्मियों में फिर आऊंगा। बस धीरे धीरे गांव से निकल गई। आज कई साल बीत चुके हैं। रोहित बड़ा होकर नौकरी करने लगा। शहर की भागदौड़ में जिंदगी बदल गई। लेकिन जब भी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, उसे रामपुरा गांव की कच्ची गलियां, आम के बाग, तालाब, मेले की रौनक, नानी की कहानियां और दोस्तों के साथ बिताए वो सुनहरे दिन याद आ जाते हैं। उसे तब एहसास होता है कि बचपन की सबसे बड़ी दौलत महंगे खिलौने नहीं, बल्कि
अपनों के साथ बिताए गए वो छोटे छोटे पल थे जो आज भी यादों में मुस्कान बनकर जिंदा हैं।